के अकाउंट्स के हमें एडिशन देखिए। तो ऐसे माहौल में एक कंपनी है प्रूडेंट कॉर्पोरेट, वो आईपीओ का रास्ता देख रही है। और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एक्चुअली म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। उनका आईपीओ का प्राइस बैंड 595 से 630 रुपीज़ शेयर हुआ है, अनाउंस हुआ है, और 10 मई से ये आईपीओ खुलेगा। आइए जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से इस आईपीओ के बारे में और अपनी कंपनी ग्रोथ के बारे में वो क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मेनली सर हमने कार्वी की सारी म्यूचुअल फंड एसेट्स को हमने बीड किया था अक्टूबर के अंदर, जब ओपन बीड इन्विटेशन आया था तब, और हमने वो सारी एसेट्स 151 करोड़ के अंदर एक्वायर करी थी। तो वो जो इंटेंजिबल एसेट्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन आपको दिख रहा है, वो पूरा पोर्शन जो वो है, वो 115 करोड़ जो हमने कार्वी को दिया है एक्वायर करने के लिए, उसको हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा एज ए इंटेंजिबल एसेट्स। सो दैट इज समथिंग वेयर आई थिंक अगर ओवरऑल आप देखोगे सर, तो कार्वी हैज बीन अ वेरी गुड एक्विजिशन फॉर अस। हमने कार्वी के लिए पैसा दिया था अक्टूबर के अंदर, सारी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस खत्म होने के बाद नवंबर एंड के अंदर कार्वी की एसेट्स हमारे कोड में ट्रांसफर हुई है। सो आपने जो दिसंबर का ने जो मैंने मेरा प्रूडेंट का ईएम है 48,400 करोड़ का, उसमें करीबन 8,100 करोड़ रुपया कार्वी का भी आ चुका है, विच इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ माई एयूएम। तो अगर मैं अलग तरीके से अगर आपको बताऊं सर, तो मेरा लास्ट ईयर मार्च के अंदर 30,900 करोड़ के आजू बाजू एयूएम था, जो आज की तारीख में दिसंबर को 48,400 करोड़ बना। उसमें से 8,000 करोड़ कार्वी का है। हमारा नॉर्मल ग्रोथ जो है वो भी सिग्निफिकेंटली अच्छा था। सो वी मूव फ्रॉम 30,900 करोड़ से हम 40,000 करोड़ के आजू बाजू पहुंचे थे अपने खुद के ग्रोथ की वजह से, और 8,000 करोड़ रुपए हमें कार्वी का मिला। अगर आप कार्वी का बिजनेस स्ट्रक्चर देखोगे और हमारा स्ट्रक्चर देखोगे, तो बहुत तरीके से हम एक दूसरे को मिलते जुलते थे, बिकॉज वो एक तो बहुत ही कार्वी का बिजनेस बहुत पुराना है। उनका एआरएन था 008 और हमारा है 9992। तो कार्वी बहुत डीप रूटेड था सिस्टम के अंदर, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन लास्ट 2 साल से उनका एक्टिविटी बहुत कम हो चुका था। बट कार्वी का अगर बिजनेस देखोगे सर, तो करीबन मैक्सिमम बिजनेस उनका भी आई थिंक B2B था, मानी एआरएन होल्डर के थ्रू वो लोग मोबिलाइज करते थे। हमारा भी आई थिंक B2B बिजनेस था, इसलिए हमारे लिए वो मर्जिंग बहुत ही ईजी था और इसीलिए हमने वो बीट किया था। इट इज अ वेरी सक्सेसफुल एक्विजिशन। आपने जो बताया कि कार्वी एक्वायर करने के लिए जो कुछ बोरोइंग आप देख रहे हो, वो डेफिनेटली कार्वी एक्वायर करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कार्वी के लिए हमें 151 करोड़ देना था, उसके ऊपर 18% जीएसटी भी था। तो 178 करोड़ वाज टू बी पेड फॉर एक्वायरिंग द कार्वी। तो शॉर्ट टर्म ब्रिज लोन कंपनी को प्रमोटर के रूप में मैंने दिया था, तो वो पूरा पैसा कंपनी ने मुझे चुका दिया हुआ है 31 मार्च के पहले। और वो आरएचपी के अंदर एक एडेंडम में हमने लिखा भी है कि जो दिसंबर में आउटस्टैंडिंग था वो मार्च के पहले कंपनी ने मुझे पूरा दे दिया हुआ है। सो दैट इज अबाउट द बोरोइंग सर। रिगार्डिंग दी ग्रोथ की जो आप बात कर रहे हो, वो एक्चुअली कार्वी की सारी एसेट्स हमारे कोड में आई ही है 28 नवंबर को। तो ये जो आपने ग्रोथ देखा है हमारा इस साल के अंदर, वो हमारा खुद का ऑर्गेनिक ग्रोथ है। मैंने आपको जैसे बताया कि मार्च में हमारा 30,900 करोड़ का ईएम था, वो हम अपने खुद के ग्रोथ की वजह से 40,000 करोड़ के आजू बाजू पहुंचे, उसमें 8,000 करोड़ कार्वी का ऐड हुआ है। सो आई थिंक हमारा खुद का ग्रोथ ऑलमोस्ट 33% है, फ्रॉम 30,000 करोड़ टू 40,000 करोड़, और उसी वजह से ये सिग्निफिकेंट जंप हमारा रेवेन्यू में आया हुआ है। कार्वी की एक्चुअल इंपैक्ट बैलेंस शीट के अंदर, ग्रोथ के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, वो अभी आने वाले टाइम के अंदर आएगी, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड 9 महीने का नंबर है, उसमें कार्वी सिर्फ 1 महीने के लिए आया।